सर आप कोई भी 5 गणेश जी के नाम बताइए और इसे मोती डूंगरी क्यों कहा जाता है? और सभी जो है ना प्रथम पूज्य को जयपुर में शुभ कार्य के लिए, शादी के लिए इनको निमंत्रण देने आते हैं। मतलब मैंने देखा है कि यहाँ पर लाखों करोड़ों की तादाद में है ना गाड़ी आती है। जब भी कोई नई गाड़ी लेता है तो सबसे पहले यही आता है। जी। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है इस मंदिर में? हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। गणेश जी को अपन लंबोदर भगवान के नाम से क्यों जानते हैं? लंबोदर के नाम से क्यों जानते हैं? तो आज ऐसा क्या है कि है ना सब लोग यहीं आ रहे हैं, इतनी सारी भीड़ है यहाँ पर। पहले बड़े बुजुर्ग उन्हीं से हम चल रहे हैं। मोटी धुंध के कारण बोले कैसे भी करो उसे जिंदा करो। तो जब से गणेश जी का सिर, हाथी का सिर, कि आप कोई भी 3 नाम बताएं गणेश जी के। शाश्वत आय नमः, लंबोदर आय नमः, गजाननाय नमः। और इनको देवताओं में सबसे उच्च दर्जा क्यों दिया गया है? इसलिए भगवान गणेश जी को याद किया जाता है। मतलब कहीं भी छोटे से छोटे भी गांव में जाओगे, कोई भी मांगलिक कार्य करोगे तो पुरोहित जो है सबसे पहले गणेश जी का गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत रफ्तार पर और मैं हूँ खुशी। आज 27 अगस्त गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हम आ पहुंचे मोती डूंगरी, जो कि जयपुर का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। हर साल यहाँ पर लाखों और हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ती है। तो चलिए अब हम चलते हैं मोती डूंगरी की ओर और भक्तजनों से पूछते हैं। तो सर आप कहाँ से हैं? हम जोधपुर से आ रहे हैं। अच्छा, तो आप यहाँ पर पहली बार आए या आप इससे पहले भी आते जाते रहे? यहाँ पर मोती डूंगरी मंदिर, यहाँ देख सकते गणेश चतुर्थी जाते हैं। तो मंदिर तो जोधपुर में भी है, ऐसा क्या है मोती डूंगरी मंदिर में कि आप यहीं आना प्रेफर करते हैं? पूरा मनो इच्छा पूरी होती है, कामना पूरी हो जाती है, मनो जो भी मानो पूरी हो जाती है हमारी कामना। सर आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? 3 साल से आ रहे हैं कंटिन्यू से। मैं अब आपसे पूछना चाहूंगी कि आप यहीं के हैं या फिर आप भी बाहर से हैं? नहीं, हम बाहर से आए हुए हैं। हम सावर, ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तहसील केकड़ी, वहाँ से आए थे ऐसे घूमने। पर भाई कल चतुर्थी है तो भाई भगवान गणेश जी के दर्शन कर लें, पर अभी पटबंद है इसलिए इंतजार कर रहे हैं भाई खुल जाए तो फिर दर्शन कर लें भगवान के आए हुए, इसलिए। सर आप कोई भी 5 गणेश जी के नाम बताइए। भाई एक तो गणेश जी रणथंभौर है, वहाँ भी बहुत प्रसिद्ध स्थान है गणेश जी का। और उसके बाद ये मोती डूंगरी वाले गणेश जी हैं, और एक हमारे पास में बोड़ा गणेश जी बनास नदी, जहाँ बिसलपुर के पास के हम। और तो गणेश जी बहुत से हैं। तो आप है ना हर साल यहीं आते हैं या ये आपका पहली बार है? नहीं, हम तो पहली बार ही आया था मैं तो, भाई दर्शन कर लें। तो चलिए अब हम और श्रद्धालुओं से सवाल पूछते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो आप यहाँ पर गणेश चतुर्थी पे मोती डूंगरी के टेम्पल पे पहली बार आए या आप पहले भी आते हैं? पहली बार। तो आपको इसकी कहानी पता है? नहीं। चलिए, नमस्कार। नमस्ते। तो सर आप यहीं के लोकल हैं या फिर? अच्छा, तो आप यहाँ पर कितने सालों से आ रहे हैं? मैं तो कई साल हो गया। अच्छा, तो आपको पता है ये मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? गणेश जी का मंदिर तो प्रथम पूज्य है ये। नहीं, इसकी मान्यता है कि ये 500 साल पुराना मंदिर है। तो आपको इसकी कहानी पता है? और इसे मोती डूंगरी क्यों कहा जाता है? पहले यहाँ पे कोई डूंगरी थी जहाँ ये जब ये स्थापित हुआ था 500-700 साल पहले। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो आप मोती डूंगरी के लिए इतनी लंबी लाइन में लगे हैं, तो कोई ऐसा क्या है आज कि आप? आज मेहंदी का उत्सव है, मेहंदी बांटेंगे शाम को गणेश जी के मंदिर में, इसलिए हम दर्शन करने भी आए हैं और मेहंदी भी लेने आए हैं। तो आप यहाँ के लोकल हैं या फिर आप? यहीं के हैं, जयपुर के लोकल। अच्छा, तो आपकी इसको मान्यता पता है कि यहाँ पर ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? ये तो मुझे नहीं पता। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। तो आप यहाँ के लोकल, आप यहीं रहते हैं या फिर? बिल्कुल, मैं लोकल यहीं का हूँ। तो आपको पता है कि ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है गणेश जी के लिए, और जयपुर में ये जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना गणेश जी का मंदिर, जैसे गोविंद देव जी का मंदिर है ना, वैसे ही ये मतलब फेमस है गणेश जी के लिए। जैसे सवाई माधोपुर का त्रिनेत्र है, वैसे हमारे जयपुर का ये जो है ये गणेश जी मंदिर 500 साल पुराना मंदिर ये है। और इसकी मतलब 500 साल या इसकी जो भी है पुराना है ये। और सभी जो है ना प्रथम पूज्य को जयपुर में शुभ कार्य के लिए, शादी के लिए इनको निमंत्रण देने आते हैं। तो मैंने सुना है कि यहाँ पर, सुना क्या है, मतलब मैंने देखा है कि यहाँ पर लाखों करोड़ों की तादाद में है ना गाड़ी आती है। जब भी कोई नई गाड़ी लेता है तो सबसे पहले यहीं आता है। जी। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है इस मंदिर में? देखो, मंदिर तो अपने अपने जो प्रतिमाएं हैं उनकी इम्पोर्टेंस होती है, और बहुत सारी प्रतिमाएं जब भी आप कहीं भी बालाजी की या हनुमान मतलब गणेश जी की
जहाँ जहाँ भी स्थान है, सालासर की है, आपके खाटू श्याम जी के, तो वो मूर्तियां ही अपने आप में जो है मतलब आकर्षित करती है और मतलब उसमें ताकत एक होती है। गणेश जी हमारे सभी देवता में सबसे लोकप्रिय और प्रथम देवता है, जिनको हर काम में पहले पूजा जाता है, और हर पूजा, शादी, विवाह कुछ भी होता है उसमें पहले सिर्फ गणेश जी को ही मनाया जाता है। नमस्कार मैम। हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये आपका पहली बार है या आप यहाँ पर है ना, यहाँ की लोकल है? नहीं, यहाँ लोकल है। हम कई सालों में आए हुए, कई महीनों में आए हुए हम यहाँ पे। तो जयपुर में और भी प्रसिद्ध मंदिर है, ये ही मंदिर क्यों चुनते हैं लोग कि सबसे ज्यादा यहाँ पर ही लोग क्यों आते हैं? भाई ये तो अपने इससे, और ये सबसे पुराने हैं गणेश जी के मंदिर, तो अपने जो भी है रिद्धि सिद्ध के लिए सबसे पहले, हर चीज के लिए पहले यहीं आते हैं। हमारी काफी वैसे दिनों से तो हर इच्छा हो चीज रही थी होती यहाँ पे है, आने की कि चलो लेकिन सबसे गणेश जी के पुराना मंदिर जाएं। और वो है। कई दिनों से इच्छा हो रही थी हमारे यहाँ आने की। अब गणेश जी भगवान ने हमको मेहर कर दी है बुलाने के लिए। आपको पता है कि गणेश जी को अपन लंबोदर भगवान के नाम से क्यों जानते हैं? लंबोदर के नाम से क्यों जानते हैं? ये तो नहीं मालूम। ये तो नहीं पता। अच्छा, और आपको पता है कि ये जो मंदिर है अपने मोती डूंगरी के, इसमें ये दाहिने सूंड के इकलौते है ना गणेश जी हैं, तो ऐसा क्यों? कि यहाँ पर ऐसा क्या है कि इनकी है ना सूंड है ना उल्टी तरफ है? ये चीज हमने कभी ट्राई नहीं करी इस चीज के लिए। इसमें नहीं लिया है, सही बात है। आज हम नोट करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो आप यहाँ पर आज मोती डूंगरी के पावन अवसर पे आए हो गणेश चतुर्थी पे, तो आज ऐसा क्या है कि है ना सब लोग यहीं आ रहे हैं, इतनी सारी भीड़ है यहाँ पर? ये गणेश जी हमारा जो पहले जो बहुत वर्षों का पुराना वो है, तो इसकी आस्था है हम सब लोगों की इसमें। और ऐसे भी कहते हैं कि यहाँ पर जो भी मनोकामना आप मांगते हो वो पूरी होती है। हाँ। पूर्ण होती है तो यहाँ पर। आपके साथ कोई ऐसा चमत्कार हुआ है कि आपकी कोई मनोकामना वो पूरी हुई हो? चमत्कार तो होता है, ये जो गणेश जी से हम मांगते हैं तो वो होता है। हमारे को पोता दिया है गणेश जी ने। तो आप पूरा बताइए कि है ना पूरी इसकी वो बताए कहानी कि कैसे आपको क्यों लगता है कि है ना तब से आप है ना विश्वास करने लगे है ना मोती डूंगरी पे? हम तो क्या है कि हमारे जो पुरखों है ना, पहले बड़े बुजुर्ग, उन्हीं से हम चल रहे हैं, तो उन्हीं के पीछे हम, उन्हीं की कहानी के अनुसार हम आते हैं यहाँ पे। तो आपको पता है कि है ना गणेश जी को लंबोदर नाम से भी पुकारा जाता है, तो अपन लंबोदर नाम से क्यों बोलते हैं? अब ये तो मेरे को पता नहीं भाई, सच्ची में। अब आप तो ये समझाओ, आप समझाओ, आप हो ना ज्ञानी। क्योंकि लंबी मेरी सूट बहन होती से है ना। पूछो, मेरी बहन से पूछो। मैं अब एक बार खड़े हो गई, खड़े होके पूछो या ऐसे ही पूछ लो? नमस्कार मैम। नमस्ते। मैं पूछ रही थी कि क्या आपको पता है कि गणेश जी को अपन लंबोदर नाम से बोलते हैं? मोटी धुंध के कारण, ऊंची ऊंची पिंडे के कारण। ठीक है, धन्यवाद। शादी बात करते तो पहले इनसे इजाजत लिए बगैर कोई शादी नहीं होती है। हाँ, तो है ना देवताओं में सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है अपन गणेश जी को, दर्जा दिया जाता तो ऐसा प्रथम पूजनीय क्यों मानते हैं? देखो, प्रथम पूजनीय यूँ मानते हैं, विष्णु जी महाराज है ना, उनकी शादी थी तो इनको बुलाया नहीं कि वो तो बहुत मोटा है, मोटी टूंड का है, सारा पूरा कलेवा अपना वही करके आ जाएगा पूरा जीवनार का। तो विष्णु भगवान की बारात जाके अद्वैत में उसका पहिया पूरा दे दे, चूहों ने कुचर के और वहीं रोक दी है ना। तो फिर उन्होंने, विष्णु भगवान ने बोला कि मेरा वो जो लंबोदर दामोदर है ना, उसी ने ये कार्य किया है। फिर वो आया और इनको बना के लेके गया। जब विष्णु जी की गाड़ी ठीक हुई वो गया। कि जो गणेश जी है ना, इनकी है ना सूंड के पीछे आपको कहानी पता ही होगी कि इनके सूंड क्यों है? हाथी का सिर है। हाँ, तो आप इसकी पूरी कहानी बताइए। गणेश जी का जन्म एक्चुअल में माँ पार्वती जी ने करा था, अपनी शक्ति से, अपने महल से। और जब वो नहाने गई तो उन्हें बाहर बैठा गई। जब शिव जी आए तो उन्होंने पूछा तू कौन? तो बोले मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा मैं। तो इस चक्कर में जब उन्होंने बहुत, उन दोनों का युद्ध हुआ तो उनका सिर काट दिया शिव जी ने। और फिर अंदर गए तो पार्वती जी ने पूछा अंदर कैसे आ गए? मैंने तो वहाँ उसको बैठाया था। तो बोले मैंने तो उसका सिर काट दिया। वो कौन था मैं क्या जानूँ? बोले वो मेरा पुत्र है। तो बोले मेरे को तो मेरा पुत्र चाहिए अब। तो उन्होंने बोला ठीक है। बोले कैसे भी करो उसे जिंदा करो। तो उन्होंने आज्ञा दी कि अब जो भी कोई का सिर इसके लिए मिल जाए, पर उस बच्चे का सिर लाना जिसकी माँ उस बच्चे से पीट करके सोई हो, तक बच्चे माँ के सामने उसका सिर नहीं काटना। तो ऐसे करके हाथी का सिर मिला, फिर वो सिर लाया गया और मंत्रों के द्वारा उसके सिर को जोड़ा गया। तो जब से गणेश जी का सिर हाथी का सिर है। कंप्लीट। और मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि आप कोई भी 3 नाम बताएं गणेश जी के। शाश्वताय नमः, लंबोदराय नमः,
गजानन नायनवे। नमस्कार सर। नमस्ते मैडम। तो आज आपको पता है गणेश चतुर्थी है? कल है। नहीं, पर हम आज मतलब हम कल डालेंगे तो इसलिए हम आज के लिए बोल रहे हैं। तो आज आपको पता है जैसे गणेश चतुर्थी है, हाँ। तो आप ये बताइए कि आप किस तरीके से आप है ना गणेश चतुर्थी मनाते हैं? कोई आपकी ऐसे अलग परंपरा फॉलो करते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर घर में पूजन होता है, गणेश जी की मूर्ति स्थापना करते हैं कई, तो इसी हिसाब से मनाते हैं हम। तो आप यहाँ के लोकल हैं या फिर लोकल ही है। अच्छा। हाँ, लोकल। यहाँ जयपुर शहर के हैं हम। जयपुर शहर के हैं। मोती डूंगरी गणेश जी का पहले प्रथम वो गणेश चतुर्थी का जन्म है ना, जो कल बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा यहाँ पे। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो गणेश जी की प्रतिमा है वो कितने साल पुरानी है? यहाँ से ये तो करीब 50 साल पुरानी है। ज्यादा हो गई, 50 कैसे हो गई? 500 साल। कम से कम 500 साल पुरानी है। 500 साल। अच्छा, और आपको पता है ये इकलौता मंदिर है जहाँ पर है ना जो गणेश जी की सूंड है वो दाई तरफ है, नहीं बाई तरफ है। हाँ हाँ, तो ऐसा क्यों? आपको पता है इसके पीछे का रीजन? ये बाई मुखी जो गणेश जी का होता है ना, वो बड़ा शुभ माना जाता है हमारे। तो ये इकलौता मंदिर है, ऐसा क्यों है ना? बाकी जगह तो नहीं है? अब तो काफी हो गए। अब तो पहले फर्स्ट टाइम में जयपुर में यही था एक मान। बाईसून तो बहुत हो गए भाई, वैसी बात नहीं है। हमारे यहाँ नेरवाड़ गणेश जी के भी है बाईसून। तो अपन इसी मंदिर को सबसे ज्यादा क्यों मान्यता देते हैं? पहले 500 साल पुराना मंदिर है ना, इसलिए वो वर्षों पुराना है। जब बुजुर्ग लोग रहते थे ना उस टाइम का मंदिर है ये। बहुत ओल्ड पुराना मंदिर है। राजा महाराजों का टाइम का मंदिर है ये, इसलिए इसको पूजनीय है। सर्वप्रथम पूजनीय गणेश जी महाराज को पूजा जाता है। आप ऐसी कोई है ना रिचुअल फॉलो करते हैं कि सिर्फ वो आपके घर में फॉलो होता है कि है ना कुछ ऐसा यूनिक करते हैं आप है ना गणेश चतुर्थी के दिन? क्या करते हैं बताइए। गणेश जी की पूजा करते हैं ना सुबह, जब भी वो हम तो सब करते हैं, कुछ ऐसा अलग करते हैं हो आप कि है ना हम है ना ऐसे पूजा करते हैं, हम इसे अलग प्रकार से पूजा करते हैं? अभिषेक वगैरह कराया जाता है गणेश जी का, जैसे गुलाब जल से, गंगा जल से स्नान रहता है, दूध से, पवित्र से, मतलब पवित्र के शुद्ध करके उनको धूप से पूजा करते हैं। लड्डू चढ़ाते हैं, हार चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, वो उसके गेहूं की गुरदानियाँ बांटते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं। सर आप भी यहाँ के लोकल हैं? मैं तो सब लोकली जयपुर का ही हूँ मैं तो। अच्छा, तो सर आपको पता है यहाँ पर है ना सबसे ज्यादा गाड़ी आती है ना? जब भी कोई पहली गाड़ी लेता है तो सबसे पहले है ना मोती डूंगरी की आती है। तो इसके पीछे ऐसा क्या है मोती डूंगरी मंदिर में? ऐसा तो कुछ नहीं है, बाकी जो मान्यता है राजा महाराजा की टाइम की, उसी टाइम से ही माना जाता है, इसलिए उसकी ज्यादा पूजन है। और गणेश जी रिद्धि सिद्धि है, सब पूजनीय है यही। और इनको देवताओं में सबसे उच्च दर्जा क्यों दिया गया है? जब इनको गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था तो इनके भगवान विष्णु की जब बारात गई ना, तो उनकी गाड़ी है ना नीचे खड्डों में गिरने लग गई। इसलिए गणेश जी को याद किया लोगों ने, फिर उन्होंने याद दिलाया कि गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया आपने, इसलिए भगवान गणेश जी को याद किया जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आप यहाँ के ही हैं या फिर आप बाहर से आए हैं? जयपुर के। अच्छा, तो आप मोती डूंगरी में कितने सालों से आ रहे हैं? बरसों से आ रहे हैं। तो ऐसी कोई आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो कि आपने है ना आपकी आस्था ज्यादा बढ़ गई हो मोती डूंगरी मंदिर में कि गणेश जी ने मेरे लिए ये करा था, उसके बाद से है ना मेरी आस्था इनके अंदर और बढ़ गई? अभी आपने देखा होगा कि अखबार में आया था कि ये वास्तु की दृष्टि से यहाँ जो है ना गणेश जी का मंदिर स्थित है कि उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गणेश जी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए यहाँ जो है ना बड़े से बड़े राजनेता से लेकर के छोटे से छोटा व्यक्ति गणेश जी का आता है। जैसे मंत्र से पहले ओम का नाम लिया जाता है ना, ऐसे ही कोई भी मांगलिक कार्य हो तो गणेश जी का नाम लिया जाता है। धन्यवाद सर। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप कोई भी ऐसे है ना 5 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम बताएं गणेश जी के, वर्ल्ड आप है ना जयपुर या इंडिया के, भारत के पूरे देश में से बताएं। सिद्धि विनायक, मोती डूंगरी गणेश जी, इसके अलावा गढ़ गणेश, त्रिनेत्र गणेश, और इसके अलावा मतलब कहीं भी छोटे से छोटे भी गांव में जाओगे, कोई भी मांगलिक कार्य करोगे तो पुरोहित जो है सबसे पहले गणेश जी का गणानान्त्वा गणपति गुंग हवामहे, प्रियानान्त्वा प्रियपति गुंग हवामहे, निधि नान्त्वा निधिपति गुंग हवामहे, वसो मम अहम जानि गर्भधमा, ये मंत्र जरूर बोलेगा। और ये यजुर्वेद का मंत्र है। और गणाधिपति, गणना में जो सबसे पहले है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का भी स्वरूप है गणेश जी।
और सब देवताओं में जो है ना प्रथम पूज्य है। धन्यवाद सर। तो आज हमने है ना भारत रफ्तार पे देखा कि हमने बहुत सारे भक्तजनों से बात करी और मोती डूंगरी के गणेश जी की महिमा अपरंपार है। तो आप भी अगर आपके मन में कोई इच्छा है या कोई मनोकामना है तो आप भी मोती डूंगरी पधारिए और अपनी इच्छा मनोकामना पूरी करिए। तो ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।